स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 9 विशेषण। ठीक है, विशेषण हम लोगों ने कुछ भाग तक किया था। आज हम लोग उसके आगे वाले अंश का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका की पृष्ठ संख्या 57 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 57, पेज नंबर 57। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष्य। ठीक है, विशेष्य क्या है? विशेष्य, ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था विशेषण किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे विशेष्य क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता को बतलाता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। परंतु विशेष्य इसका उल्टा है। यहाँ है वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें ही विशेष्य कहते हैं। जैसे कि पीला फूल, यहाँ आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। पीला फूल, पीला फूल, ठीक है, पीला फूल। तो यहाँ कहा गया है वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर कहा गया है विशेषता बताए, मतलब जिन वस्तु या प्राणी की विशेषता को बताया जाता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। यानी जिस प्राणी वस्तु की विशेषता, यानी यहाँ पर विशेष्य क्या है? प्राणी या वस्तु। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण है पीला फूल, तो यहाँ पर किसकी विशेषता को बताया गया है? पीला या फूल? बताइए, यहाँ कौन सी वस्तु की विशेषता को बताया गया है? यहाँ हमें देखना है वो प्राणी कौन सा है या वो वस्तु कौन सी है जिसकी विशेषता बताई गई है, उसे ही विशेष्य कहा जाता है। तो पीला फूल, वेरी गुड अने। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा? फूल। क्यों होगा? क्योंकि कहा ही गया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? फूल। ठीक है, संज्ञा शब्द फूल है तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए फूल शब्द क्या है? विशेष्य है। परंतु यहाँ पर पीला शब्द क्या है? पीला शब्द है विशेषण। ठीक है, पीला शब्द है विशेषण, क्योंकि यह पीला जो शब्द है वो फूल की विशेषता को बतला रहा है, फूल की विशेषता या गुण को दर्शा रहा है। अभी समझ में आया सभी को? यहाँ पर विशेष्य क्या है? फूल, और पीला है विशेषण। और एक उदाहरण देखते हैं। विशाल भवन, विशाल भवन। ठीक है, तो विशाल भवन यहाँ पर कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है? कोई बता सकता है विशाल भवन में कौन सा विशेष्य होगा और कौन सा विशेषण होगा? विशेषण यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण या विशेषता को बताता है उस शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य क्या है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता को बतलाया जाता है। तो यहाँ पर भवन जो है वो है
विशेष्य। भवन क्या है? विशेष्य, क्योंकि यह एक वस्तु है, ठीक है। और विशाल क्या है? विशेषण, क्योंकि यह भवन के गुण या विशेषता को बतला रहा है, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आए विशेषण और विशेष्य क्या है? वेरी गुड, सबने सही उत्तर दिया। भवन क्या है? विशेष्य, और विशाल है विशेषण। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं विशेषण के भेद। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के 4 भेद, ठीक है। 4 भेद क्या क्या है? पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। 4 विशेषण पढ़ने हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आज मैं बताती हूँ 2 विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण क्या क्या है। तो गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण को या दोष, मतलब उसमें क्या क्या खराबी है, आकार, रंग, रूप और अवस्था, ठीक है, आदि बताने वाले शब्दों को ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण, पेज नंबर 58, पृष्ठ संख्या 58। मेरी माँ मेरे लिए सुंदर और रंगीन पेंसिलें लाई है। तो यहाँ पर जो सुंदर और रंगीन है, सुंदर और रंगीन, ठीक है, यह किनके गुण तथा विशेषता को बतला रहे हैं? सुंदर और रंगीन, यहाँ पर सुंदर और रंगीन पेंसिल की विशेषता को बतलाया जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार है मेरी माँ ने मुझे नए जूते और लाल फ्रॉक दी। तो नए जूते, तो जूते की विशेषता क्या है? वो नए हैं। और फ्रॉक कैसे रंग की है? लाल। तो यहाँ लाल और नए क्या है? क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लड़कियां वार्तालाप कर रही हैं, बातें कर रही हैं। देखो लाल, गुलाबी और सुनहरी पेंसिलें। फिर दूसरी लड़की क्या बोल रही? वाह, यह तो बहुत अच्छी है। तो लाल, गुलाबी और सुनहरी ये सारे पेंसिल के रंग है, और ये कैसी है? अच्छी है। तो उन पेंसिल के रंग और उन पेंसिल के गुण को बताया जा रहा है, इसलिए यह कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। उसके अलावा देखिए यहाँ पर अन्य उदाहरण है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण सुंदर, ठीक है, उसके गुण को बताया जा रहा, हरा रंग, पीला, काला, ये सारे रंग है। ऊंचा, लंबा, गोल, चौकर, मोटा, पतला, ये सब आकार है। कायर यानी दोष क्या क्या है? कायर दोष है, बहादुर,
मतलब बहादुर क्या है, उसके गुण को बताया जा रहा। परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि, ये सारे गुण तथा दोष सब बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों संख्या से ही, संख्या का अर्थ ही होता है क्या होता है, संख्याएं। क्या, 1 2 3 4 5, वो कितनी भी संख्या हो सकती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते, अरे आप कई दिनों बाद आए, कई यहाँ भी संख्या को बता रहे हैं। ठीक है, कई यानी बहुत दिनों के बाद। मुझे 4 साबुन और कुछ टॉफियाँ दे दीजिए। तो 4 यहाँ पर क्या है, 4 है संख्या। ठीक है, 4 और कुछ भी संख्या को बता रहा है। ठीक है, इसलिए 4 कुछ ये सारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियाँ आदि। कुछ पुस्तकें ये भी संख्या को बता रहे हैं, 3 संख्या है, कई संख्या है। ठीक है, संख्या। फिर 8 ये भी संख्या है, 7 यह भी संख्या है, गिनती और संख्या। ठीक है, जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें ही संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिन प्राणी या व्यक्तियों को गिन सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, उसे ही संख्यावाचक विशेषण, उसका ही प्रयोग किसमें होता है, संख्यावाचक विशेषण में होता है। तो सभी को समझ में आया संख्यावाचक विशेषण? बच्चों आप लोगों को समझ में आया दोनों गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण? ओके, चलिए फिर हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।